और जब बांग्लादेश को अगर वो पता चला है ना कि ये इंडिया में इतना वो दम नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कि 15 दिन नहीं है जो है ना, और वो भी कर सकता है 7-8 दिनों में भी कर। तो ये बांग्लादेश को उसने इस पर मजबूर किया है, वरना देखो ना, हम सारे जो मुस्लिम कंट्री है कोई भी हम किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, ना करेंगे ना, हमारा ये तरीका है। देखो ना, पहले इसने अफगानिस्तान को कितना मजबूर किया था, और अफगानिस्तान में उसने क्या नहीं किया, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ उसने किया, फिर इसके बाद पूरा 100 बातों की कि इंडिया ने मजबूर किया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा मजबूरी रहा होगा बांग्लादेश का, कुछ ना कुछ तो ऐसा मजबूरी हुआ होगा जिस कारण बांग्लादेश जो है ऐसा कर रहा है। जी नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों आज का रिएक्शन वीडियो एक पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल से है। सबसे पहले गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। थैंक यू डीसी भाई, थैंक यू जैन भाई। और गौरव भाई, टॉपिक है आज हमारी वीडियो का, जैसे कि शायद आपने एक्स पे देखा होगा, एक बांग्लादेशी है, नाहिदुल इस्लाम करके नाम है इसका, नाहिदुल इस्लाम, ठीक है। इसने एक ट्वीट किया था जिसमें मतलब बांग्लादेश का एक मैप डाला जिसमें कि कई सारे हिस्से जो इंडिया के भी दर्शाए थे, बोल रहा था ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए। तो उसको लेके मेजर गौरव आर्य ने उसको कोट करके मतलब उसको रिप्लाई दिया, बोला कि बेटा जिस देश को हम 13 दिन में बना सकते हैं तो उसको 3 दिन में डिसमेंबर भी करना हम जानते हैं, और हमारे अंदर इतनी ताकत है, तुम में इतनी ताकत नहीं है। अगर तुम्हें सपना देखना है तो सपना देखो खाने का, मतलब चावल का। सही। तो इसके ऊपर मतलब पाकिस्तानी पब्लिक वाले जो निकल जाते हैं रोड पे इंटरव्यू लेने के लिए, तो एक है मैडम है, वो निकली हुई है और उनसे टकरा गया एक पाकिस्तानी जाहिल। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तानी इतना बांग्लादेश के वो पीछे क्यों इतना पागल हुए पड़े हैं। भाई तुम लोग पहले अपने खाने वाने का जुगाड़ करो यार, तुम लोग पहले अपने हालात देखो, उसके बाद तुम बांग्लादेश के मुद्दे पे कूदते रहना। चलो, जितने भी आप पब्लिक रिएक्शन चैनल उठा के देख लो, सारे के सारे बांग्लादेश, इनको एक नैरेटिव चलाना है कि भाई इंडिया बांग्लादेश में दोनों के बीच में चल रही है कड़ी वाली टक्कर, ठीक है। उधर से बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ बयान दे रहा है, इधर से इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ बयान दे रहा है। मतलब लोगों में जो लोग मतलब एक तरीके से अब भी थोड़ा बहुत नरम मतलब एक नजरिया होगा बांग्लादेश के अंदर, वो इंडिया के खिलाफ हो जाए अगर इनकी वीडियो देख ले तो। ये एक एक्चुअली तुम सही कह रहे हो, ये कहीं ना ये चलाया जा रहा है। मैं भी देख रहा हूँ काफी टाइम से, ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लो या फिर आप पाकिस्तान का पब्लिक रिएक्शन, ऐसा लग रहा है कि इनको एक टास्क दिया गया है कि तुम्हें जो है ऐसा दिखाना है कि बिल्कुल जंग का माहौल बन गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। भाई देखो, वो पड़ोसी है, जिस तरह से अगर वो वैसा काम करेगा तो जाहिर सी बात है ठुकाई उसकी होगी, ठीक। लेकिन अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है कि जंग का माहौल बन गया है बिल्कुल पूरी तरीके से। वेट कर रहे हैं जिस तरीके से मालदीव के साथ, याद होगा तुमको, डीसी हुआ था। चलो खैर, वो हम आखिरी में बात करेंगे। पहले क्लिप है वो प्ले कर, क्या जाहिलपना होता है पहले वो देखते हैं। और बांग्लादेश के दरमियान जो भी सारे मामला चल रहे हैं, अब जो है बांग्लादेश इंडिया को धमका रहा था कि हम जो है इंडिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, हम जो है ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। लेकिन इंडिया की तरफ से भी इसका करारा जवाब आया। इंडिया ने कहा है कि अगर इंडिया 13 दिनों में बांग्लादेश को बना सकता है तो 3 दिन में बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? देखो सनम, जब बात ये है ना कि इंडिया जो है ना, उनको लोगों ने पहचाना नहीं है कि वो असल में है क्या चीज़, ठीक है ना। और इंडिया इस तरह है कि जब अंदरूनी इख्तिलाफात हो जाता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो या अफगानिस्तान का हो, खासकर मुस्लिम कंट्रीज का, तो अंदरूनी इख्तिलाफात तो सबके होते हैं, लेकिन वो फिर फौरन आकर इसमें जो है ना एक साइड पे वो लेता है। अभी वो ये कह रहा है ना कि अफगान जो बांग्लादेश है वो ये कह रहा है कि इसके साथ वो उसने जो पंगा लिया है ना, और जब बांग्लादेश को अगर वो पता चला है ना कि ये इंडिया में इतना वो दम नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कि 15 दिन नहीं है जो है ना, और वो भी कर सकता है 7-8 दिनों में भी कर, लेकिन जंग अच्छी चीज़ नहीं है। अभी ये जो इसका जो मोदी के जहन में कुछ ये बैठा हुआ है ना, अभी आजकल के दौर को देखो ना, आजकल दौर का कोई लड़ाई का वक्त है या वो जो है ना जंग का वक्त है, जंग का दौर नहीं है, लेकिन ये उसके जहन में कुछ गलत फतूर आया हुआ है। इंडिया के जहन में नहीं आया, आपको शायद गलत फहमी हुई है। बांग्लादेश ने पहले स्टार्ट किया है ना, बांग्लादेश ने इंडिया को धमकाया कि हम इतनी ताकत रखते हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर जो है कोलकाता पर कब्जा कर सकते हैं। अब जाहिर है इंडिया ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी, उनकी तरफ से भी तो जवाब आना था। इंडिया ने बोला, इंडिया ने कहा जी देखें, हमें आप ना धमकाएं, अगर हम 13 दिन में जो है बांग्लादेश को बना सकते हैं तो 3 दिन में बांग्लादेश को जो है वो खत्म भी कर सकते हैं। देखो सना, मैं बात आप सही कह रही हो,
ये बांग्लादेश को उसने मजबूर किया। देखो पहले जो इसका जो ताल्लुकात थे वो अफगानिस्तान के साथ थे या नहीं थे। जब अफगानिस्तान के साथ अंदरूनी इख्तलाफात वो इसको आ गए ना, फौरन इंडिया ने किसी को सपोर्ट कर लिया। अभी अब जो बांग्लादेश है उसमें कुछ मामूली इख्तलाफात आया है ना, तो ये बांग्लादेश को उसने इस पर मजबूर किया है। वरना देखो ना, हम सारे जो मुस्लिम कंट्री है कोई भी हम किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है ना करेंगे ना, हमारा ये तरीका है। और खासकर पाकिस्तान का तो बिल्कुल हम तो लड़ाई की तरफ नहीं जाते, हम तो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये जो इंडिया का जो वजीर आजम है अभी जो इसने बैठाया है नरेंद्र मोदी साहब है जो भी है ना, लेकिन इसके जहन में आप इसका इंटरव्यू देखे, ये शैतानत के अलावा और ये जंग के अलावा ये और मुल्कों में जो है ना ये गलत फतूर डालना, ये उनका एक तरीका बना। अच्छा, रियली वेरी सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा तो रोकना बनता है। जितनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ना कि हम तो जी बड़े मुज़ाकरात हैं, अमन पसंद। एक तो अफगानिस्तान वाले तुम्हें क्यों ठोक रहे भाई, इतने अमन पसंद हो तो? बीएलए वाले क्यों ठोक रहे तुम्हें, इतनी अमन पसंद हो तो? और जहां तक जंग की बात है, पूरा जंग जो है ना मिडिल ईस्ट में ही फैला हुआ है, ठीक है? जंग जो है मिडिल ईस्ट में ही फैला हुआ है और सबको पता है कौन कर रहा है और कहां से हो रहा है। अरे इंडिया पे भी 4 बार जो जंगें थोपी, किसने थोपी? पाकिस्तान ने। हाँ, किसने थोपी? पाकिस्तान ने थोपी। खुद अपने लोगों पे डॉलर के लिए इन लोगों ने बम गिरा दिए। किसने करा? पाकिस्तान ने करा, अपने लोगों पे करा। ये बातें ये लोग यार इतनी ऐसी करेंगे, नहीं वाह वाह वाह, कितनी मीठी मीठी लोग हैं, कितनी मीठी बातें करते हैं, लेकिन इनके मन में जो भरा हुआ है ना जहर हुआ है। और सना बात यह है कि इसने बांग्लादेश को मजबूर किया। देखो ना, पहले इसने अफगानिस्तान को कितना मजबूर किया था, और अफगानिस्तान में उसने क्या नहीं किया, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ उसने किया। फिर इसके बाद वो कभी ईरान के साथ हो जाए। देखो हमारा जो दोस्त मुल्क है इस्लाम मुल्क में, ये सऊदी अरब है और ईरान भी हमारा दोस्त है, लेकिन जब हम लोग आपस में करीब जाता है तो उसको ये होता है कि इसमें वो फिर फौरन एक साइड का वो लेता है। अभी हम ये कहते हैं कि अभी ये बांग्लादेश वो अच्छा मुल्क है, वो लड़ाई पे, लेकिन इसी इंडिया ने उसको इसकी तरह मजबूर किया है कि वो ये बोलता है। कैसे मजबूर किया? कोई वजह तो बताए ना, किस तरह मजबूर किया? हमने तो यही पढ़ा, यही सुना कि 1971 में मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया था। इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मुखालिफ रह के खड़ा किया बांग्लादेश ने। 1971 से अब तक जो है बांग्लादेश को सपोर्ट किया इंडिया ने। आप देखें बिजली कहाँ की है इंडिया की, खुराक कहाँ से आती है इंडिया से आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसकी है इंडिया के, ऑटो पार्ट किसके हैं इंडिया के हैं। और फिर अब आंखें भी इंडिया को दिखा रहे हैं। आंखों इसलिए दिखा रहा है ना कि ये मोदी किसी करीबी जो हमसाया मुल्क होता है ना, वो इसको छोड़ता नहीं है आराम के साथ। अभी बांग्लादेश को इसने वो मजबूर किया। देखो था ना, अगर वो खुद इसी तरह वो सोच ले कि हमने भी और मुल्क की तरफ वो रहना है, आजकल जंग का वक्त नहीं है, तो बांग्लादेश नहीं समझते है कि आजकल जंग नहीं समझ रहा ना बांग्लादेश। देखिए जंग का समाज जो है, जंग का माहौल बांग्लादेश बना रहा है, इंडिया नहीं। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुवैत गए हुए थे, वहां जाके वो बड़ी बड़ी डील साइन करके आए। आपने कहा जी मुस्लिम ममालिक हमारा साथ दे रहे हैं, तो मुस्लिम ममालिक हमारा नहीं इंडिया का साथ दे रहे हैं। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, सऊदी अरेबिया की बात करें, आप यूएई की बात करें, तमाम जो है इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए वीजास बैन हो गए हैं। नरेंद्र मोदी यूएई के अंदर जाके मंदिर खोल रहे हैं। कुवैत में जो है रामायण की और महाभारत की जो है अरबी में ट्रांसलेशन की जा रही है। तो अरब ममालिक तो सारे इंडिया के साथ हो गए हैं, वो तो मॉडर्न होते जा रहे हैं। देखो ना, वो ये है ना कि सारे अरब जो मुसलमान ममालिक जो है ना, आजकल वो कोई जंग तो नहीं करता है ना, आजकल वो जंग का दौर तो नहीं है ना, ठीक है। अगर वो इस तरह वो धमकियां देते हैं कि हम 5 मिनट में इसको जो है ना खत्म करूंगा, और इंडिया भी बोलेगा कि वो 5 दिन का मैं इसको 3 दिनों में खत्म करूंगा, तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि वो पूछे ये बांग्लादेश से उसका ये नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि इसको मजबूर हो गया। देखो सना, आप जो है ना किसी बंदे को साथ जब आप खामखा वो इसको लड़ाई करने पर जब आप आ जाते हो, उसको ललकारते हो, तो इसका भी कुछ वजह तो होगा ना। अगर ये बांग्लादेश पाकिस्तान पर वो क्यों अटैक नहीं करता है, वो ये कहते हैं कि मैं अफगानिस्तान पे करता हूँ, या वो कहते हैं कि मैं चीन पे क्यों नहीं करता हूँ। आखिरकार ये वजह क्या है कि बांग्लादेश को इतना मजबूर किया है कि वो इंडिया पे हमला करने के लिए वो तैयार है। कैसी मजबूरी? खुराक आपकी 40% इंडिया से आ रही है। अभी भी इंडिया ने आपके चावलों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। दुनिया के सामने आप इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं कि जी हम 4 दिन में कोलकाता पर कब्जा कर लेंगे। इंडिया के बॉर्डर पर आप ड्रोन लगा रहे हैं, लेकिन आप पर्दे के पीछे इंडिया से भीख मांग रहे हैं कि भाई हमें 50,000 टन
देन जो है आप चावल दे दें, हम ना कोई जुगाड़ लगा के आपको पेमेंट भी कर देंगे। देखो ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो नरेंद्र मोदी है ना, और ये बांग्लादेश को, ये उसने आपस में वो कुछ मुखमुखा करके, और आपने वो इसी तरह करना है और मैंने फिर इस तरह कर। देखो ना, आपकी जो बात है ना, अब हम पहले पिछले की तरफ जब जाए 1971 से, तो ये जो लड़ाई या जो सब कुछ हुआ है ना, अभी ये जो दौर कर रहा है ना, और ये जो शुरू है ना, तो इसके आपस में मुखमुखा है, और बांग्लादेश भी वो इसमें वो नहीं है कि वो फौरन उसका अटैक करेगा, ये कर भी नहीं कर सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको इसी हद तक वो मजबूर की, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि वो ये कहते हैं मजबूर क्या उनका आपस में कोई और बात है क्या? जो है ना, इंडिया फिर ये बोलेगा कि भाई मैं तो बांग्लादेश पे जो है ना अटैक करूंगा। और अगर देखा जाए तो इंडिया कभी भी इस तरह तो बहुत से धमकियां देता है कि मैं 3 दिनों में पाकिस्तान को खत्म करूंगा। अभी पाकिस्तान को खत्म करना ये कोई मामूली बात है? मजबूर किया है पूरा 100 बातों की कि इंडिया ने मजबूर किया है। कुछ ना कुछ तो ऐसा मजबूरी रहा होगा बांग्लादेश का, कुछ ना कुछ तो ऐसा मजबूरी हुआ होगा जिस कारण बांग्लादेश जो है ऐसा कर रहा है। तो भाई दोस्तों, मजबूरी क्या है वो तो डीसी पर तुम ही बताओ भाई। मजबूरी, अरे यार क्या ही मजबूरी होगी यार। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, जैसे पाकिस्तान को मजबूर किया है ना भीख मांगने पे, अगर बांग्लादेश नहीं सुधरा, बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पे ऐसे ही चलता रहा, तो बांग्लादेश भी मजबूर हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। नहीं, ये मजबूरी लेकिन बता नहीं पा रहा है पूरे वीडियो में। अच्छा, एक बात यहाँ पे मुझे थोड़ा सना अहमद के ऊपर भी थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। देखो, ये इंडिया ने कहीं नहीं कहा ऐसा कि 13 दिन में हम बना सकते हैं तो 5 दिन में 6 दिन में खत्म भी कर सकते हैं। आई थिंक मेजर गौरव आर्या ने एक्स पे उसको जवाब दिया। हाँ। तो पहली बात तो आप हाँ ठीक है, वैसे बात बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बात तो बिल्कुल गलत नहीं कहा, बात बिल्कुल सही कहा है, लेकिन ये सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो ये जो फालतू के लोग आते हैं ना, तो पूरा बताया करें, आप लोगों को भ्रमित मत करें, लोगों को आप एक ना गलत मैसेज मत दे कि सरकार ने कहा है, क्योंकि व्यूअर्स तो सारे आपके इंडियन है। हालांकि सभी भारतीयों को पता है ये बात कि ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये थोड़ा गलत चीज है जो ये लोग करते हैं अपने चैनल्स पे। नहीं, जब मेजर साहब, चलो ठीक है, मेजर साहब ने बोल दिया, ठीक है, वो कोई ऑफिशियल बंदे तो है नहीं गवर्नमेंट के, ऐसे तो भाई मैंने भी किया था, मेरा भी उठा के डाल देते। मैंने भी तो लिखा है कि भाई गौर से देख पाकिस्तानी बांग्लादेश को, इंडियन मैप को, आंख में दबाने में टाइम नहीं लगेगा, यही लिखा है ना मैंने, उसको भी लिख देते। ऐसे तो अगर किसी का भी बात उठा के बोलना है कि इंडिया ने कहा है, हाँ देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे पाकिस्तानियों को चला है ना प्रोपेगेंडा, इनका भाई फुल प्रोपेगेंडा चल रहा है। जितने भी बांग्लादेशी जो भी भाई बहन है भाई, जिनके माइंड में आज भी ये होगा कि भाई इंडिया अच्छा कंट्री है, उनको नेगेटिव बनाना है कैसे भी करके, उनको भी मतलब पाकिस्तान वाले रास्ते में लेके आना है। और इसमें बखूबी कुछ हमारे इंडियंस भी साथ दे रहे हैं। पहले बता रहा हूँ, हमारे इंडियंस में कुछ यूट्यूबर सीधा उठा के इनके क्लिप्स डाल रहे हैं बांग्लादेश को लेके, देखो हमने चावल बैन कर दिया बांग्लादेश का। अरे यार पहले सर्च कर लो बैन किया है या नहीं किया है, पहले तो उस बारे में जानकारी दो लोगों को। अब तुम सीधा मतलब पाकिस्तान को क्लिप उठा के फेल रहे हो यार। एक्सपोर्ट को कम जरूर करा गया है, लेकिन ऑफिशियली कहीं पर भी बैन नहीं हुआ, ऑफिशियली कहीं पर भी बैन नहीं हुआ है। और कारण ये दिया गया है बस कि यहाँ पे वो चीज का प्राइस जो है वो हाई ना जाए, इसी कारण से एक्सपोर्ट को थोड़ा कम करा गया है। लेकिन ऑफिशियली कहीं पर भी बैन वाला जो है ना, वो अभी तक मामला सामने नहीं आया है। तो ये चीज थोड़ा सोचना चाहिए कि देखो भारत भी अभी नहीं करेगा, भारत भी अभी नहीं करेगा। भारत को पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि भारत के बारे में अच्छा सोचते हैं अभी भी बांग्लादेश के अंदर। इसी वही बात हो गई है ना कि देखो एक दोगलापन तो हमारा भी है। अब हम जिस तरीके से मीडिया में हमारी बातें हो रही है कि वहां हिंदू भी ये हो रहा है वो हो रहा है, अब तो खुलेआम हो रहा है, वो बात बिल्कुल सही है। पहले नहीं हो रहा था क्या? पहले भी तो हो रहा था ना, कितने लोगों ने बात करा पहले कभी मीडिया वालों ने बताया कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि बांग्लादेश के अंदर भी माइनॉरिटीज जो है उनके ऊपर वो माइनॉरिटीज कहाँ चले गए? किसी ने बात करा? अब क्योंकि वहां पे अपनी सरकार अपनी मतलब शेख हसीना नहीं है वहां पे, तो अब खुल के बातें हो रही है और जो फुटेज सामने आया खुल के हो रहा है वहां पे। पहले तो हो ही रहा था, अब और खुल के हो रहा है, तो अब बातें ज्यादा हो रही है। पहले भी तो होता था लेकिन पहले इसके ऊपर कोई बात नहीं करता था। तो ये भी एक दोगलापन तो है ना, हमारा भी दोगलापन एक है यहाँ पे। पहले क्यों नहीं बात होता था? लेकिन हाँ, फिर भी ऐसे कई बांग्लादेशी लोग भी हैं जिनके मन में है, अभी भी बहुत लोग हैं, करोड़ों में हैं, जो जानते हैं कि इंडिया ने क्या किया है हमारे लिए और उनकी वैल्यू क्या है।
लेकिन अब इस तरह करने से क्या होगा, पाकिस्तानी ये कर रहे हैं कि 2 पड़ोसी में झगड़ा हुआ है डीसी, और अगर उसका बच्चा तुम्हारे घर खेलने आ रहा है, ठीक है, तो हो क्या रहा है कि वो उस बच्चे को ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखो वो तुम्हें ये गालियां देता है, वो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करता है, तो वो भी सोचेगा हाँ यार जो मेरे घर में बातें होती है वो तो सही बातें होती है, मतलब हमारा पड़ोसी ऐसा है। तो ये गलत मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तानी बांग्लादेश के लोगों को, जिनके मन में अभी भी है, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे ना यार कि एक तरफ तो जाहिल पाकिस्तान है ही और इधर बांग्लादेश के भी सारे लोग जाहिल हो जाए। ठीक है, वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे आगे जाके, भले वो अंदर इलीगल एंट्री मारे, अभी भी मारते हैं। तो है ये सब बात है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ, हमारा तो व्यू इतना ही है मोटा मोटी। बस यार अपना तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई सभी भाइयों से प्लीज यार ऐसी खबरें मत फैलाओ, इंडिया से ना फैलाएं भाई। थोड़ा सा अगर काम कर ही रहे हो, चलो ठीक है डाल भी रहे हो इनकी क्लिप, तो थोड़ा सा उसमें डिस्क्लेमर भी लगा दो, शुरू में अपना बोल दो कि भाई ऐसी ऐसी खबर है, इसमें कोई पुष्टि नहीं है, ये सब गलत फैलाया जा रहा है, उसमें शुरू में आप बता दो। हमारे नॉलेज में नहीं है, आप कमेंट करके बताओ क्या ऐसा है या नहीं है। अगर दोस्त लोग से भी पूछ लोगे, आप दोस्त लोग से भी पूछ लोगे, देखने वालों से भी पूछ लोगे, तो मेरे ख्याल से कई लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है, तो वो कमेंट करके बता देंगे। जैसे यहाँ पे सना हमजद ने कहा कि इंडिया ने कहा है, इंडिया ने तो कहीं नहीं कहा ना, इंडिया ने तो कहीं नहीं कहा। अब मैं थंबनेल लगा दूंगा डीसी कि भारत ने बांग्लादेश को दी थी धमकी, 13 दिनों में खत्म कर देंगे, 13 दिनों में खत्म करा तो 4 दिनों में भी खत्म कर सकते हैं, तो ये तो एक गलत मैसेज जाएगा ना, गलत है, बिल्कुल गलत है, लग जाएगा। बाकी वही हो, इतना ही भाई, और अपनी राय भी भाई कमेंट में दे देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद गौरव भाई। जय हिंद डीसी भाई, आपको भी जय हिंद, सभी लोगों को। और कुछ भी अगर हमसे कुछ आगे पीछे बातें हुई हो तो कमेंट में उसको करेक्ट जरूर करना, फीडबैक जरूर से आप देना। चलो जय हिंद दोस्तों।